फ्रेंड्स, आज सवेरे सवेरे मैं अपनी छत पे आई हूँ। चाहे जितने भी सवेरे आप आ जाइए, धूप तेज़ हो ही जाती है। आज मैं आपको अपनी घिया, कद्दू, करेले, तोरी, इन सब की वाइन्स दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि ये ही इनका सीज़न है और इसके बारे में मेरे से लोग बहुत सारे सवाल भी पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने लगाई थी तकरीबन मार्च के फर्स्ट वीक में मैंने इसके बीज डाले थे और ये हफ्ता 10 दिन में इसकी पौध तैयार हो गई थी। उससे पहले मैंने ये जो यहाँ पे सब्जियाँ लगी थी जाड़ों की, उनको निकाल दिया था और पत्तियाँ मैंने इसी क्यारी में उनको दबा दिया और कुछ और कंपोस्ट और गोबर की खाद मिला के अपनी ये जो बेड है ये तैयार कर ली थी। बहुत लोग ये भी मेरे से पूछते हैं कि आपने छत पे लगाया है तो पॉट में लगाया है कि क्यारी में लगाया है। तो मैं आपको अपनी क्यारी का साइज़ भी दिखाऊंगी कि मेरी क्यारी कितनी बड़ी है और कितनी ऊंची है। मेन बातें ये हैं क्यारी के संदर्भ में। तो इसलिए अगर आप गमला लेते हैं तो गमला आपका यथार्थ बड़ा होना चाहिए, काफ़ी बड़ा होना चाहिए, जिससे कि बेल की जो जड़ें हैं वो अच्छी तरह फैल सके। बड़े से मेरा मतलब है कम से कम 24 इंच का गमला आपका होना चाहिए, तब आपको फ्रूटिंग अच्छी मिलेगी। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि जब भी आप अपना बेड तैयार करते हैं तो खाद आप काफ़ी पहले से उसमें डालें, कम से कम 15 दिन पहले डाल के, और अच्छी खाद डालें, क्योंकि इसमें फिर बाद में इतनी कंपोस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और पत्ते काफ़ी इसमें निकलते हैं तो हम लोग नाइट्रोजन भी इसमें कम देते हैं। लेकिन हाँ, जब फूल निकल आते हैं तो पोटाश की ज़रूरत इसमें पड़ती है। अगर आप अपनी बेल को अच्छी तरह रखेंगे, और जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। डोंट वेट फॉर द डिजीज़ टू सेट इन या अटैक ऑन योर प्लांट्स। उससे पहले ही आप प्रिवेंटिव दीजिए। जितने भी ऑर्गेनिक प्रिवेंटिव्स हैं फ्रेंड्स, दे आर हार्मलेस। सो आप उनकी पीरियोडिकली स्प्रे करते रहिए। और ज़रा सी पत्ती जल गई, धूप में है तो पत्तियाँ जलेंगी, तो आप उसकी चिंता मत करिए कि मेरी घिया की पत्ती यहाँ से जलने लगी। मैं आपको दिखाऊंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना होगा, धूप में होगा तो जलेंगी। तो और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जैसे मेरा फल है, आइए आपको फल दिखाते हैं। फ्रेंड्स, जब आपका ये देखिए फल लग जाता है, बड़ा हो जाता है, तो अगर ज़मीन पे आपने लगाया है तो इसके नीचे ज़रूर कुछ स्ट्रॉ या कुछ रखें, नहीं तो क्या होगा, ज़मीन की जो नमी है वो आपके फल को ख़राब करती है। तो आपका फल दागी भी हो सकता है, रॉट भी कर सकता है। आपने इतनी मेहनत की है, 60 दिन इंतज़ार किया है फल को तोड़ने के लिए, और जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं नीचे से ख़राब हो गया है। और ये जो आप इसके बाजू में देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये कचरी है, बहुत स्वाद लगती है, ये भी इसी फैमिली की है। और ये देखिए इधर ये घिया लगी हुई है, ये लगी है, ये भी आ रही है इधर, और उधर भी मैं आपको दिखाती हूँ, उधर भी एक, ये इधर भी कद्दू लगा हुआ है, देखिए ये बीच में लगा हुआ है एक, है ना। और इधर आप देखें तो ये इधर भी लगा हुआ है। इसके फूल जब खिलते हैं फ्रेंड्स बहुत खूबसूरत खिलते हैं, ऐसे बड़े बड़े, और इसको भी लोग कंज्यूम करते हैं, पकौड़ियाँ वगैरह बनाते हैं इसकी। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ, ये इधर भी घिया लगी हुई है, ये देखिए ये लगी है, और ये आ भी रही है, इधर भी आ रही है। एक बहुत सवाल लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि क्या आप 3G कटिंग करते हैं, 4G करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं शुरू से ही एक बात मानती हूँ कि जब आपकी, और मैं बताती भी यही बात हूँ कि जब जितनी आपकी ब्रांचेस होंगी उतने ही फल या फूल उसमें ज़्यादा आएंगे। तो अगर आपने एक ही ब्रांच को बढ़ने दिया, उसकी मेन स्टेम को बढ़ने दिया, सो ऑल द एनर्जी विल गो इन गेटिंग दैट स्टेम लंबा। तो फिर जब उसकी साइड ऑफ शूट्स नहीं निकलेंगी और उसमें मेल फ्लावर्स ही आएंगे तो फल आपका कैसे लगेगा। सो ऑब्वियसली घिया में हर, जो ये कुकरबिट की फैमिली है, इसमें आप जब आपकी बेल 6 से 8 फुट तक की लंबी हो जाए उसकी मेन स्टेम, उसको पिंच कर दीजिए, उसका सिरा, उसकी ऑफ शूट्स निकलने दीजिए।
मेक द बाइंड बुशियर। तो जितनी आपकी ऑफशूट्स निकलेंगी, और जब ऑफशूट भी लंबी हो जाए 8 फुट तक की, तो उसको फिर पिंच कर दीजिए, फिर उसमें से ऑफशूट्स निकलेंगी। इतनी घी और इतनी सब्जियां निकलेंगी उसमें कि आपकी कंजम्पशन से बाहर होएगा। सो दिस इज द बेसिक थिंग। 3G 4G 5G, जस्ट डोंट थिंक अबाउट दोज थिंग्स। सो अगर आप इस तरह से इसका ख्याल रखेंगे तो आपके फल बराबर आपको खूब अच्छे मिलते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि पत्ते देखिए मैंने इधर क्यारी में कम किए हुए हैं, ये देखिए, क्योंकि इसमें डैम्पनेस हो जाती है। मल्चिंग की हुई है लेकिन पत्ते कम किए हुए हैं। पत्ते इसलिए कम किए हुए हैं क्योंकि फिर इस पर वही है कि पाउडरी माइल्ड्यू वगैरह का अटैक हो जाता है डैम्पनेस की वजह से। तो उसको रोकने के लिए मैंने सॉइल पे मल्चिंग की हुई है, लेकिन पत्ते कम रखे हुए हैं कि नमी जो है वो पत्तों के नीचे सेट नहीं हो, डैम्पनेस उसमें क्रिएट नहीं हो। और फ्रेंड्स, मैंने आप ये देख रहे हैं बेल को, एक पुरानी सीढ़ी पड़ी थी उसको वो करके स्टैक करके, और उसके ऊपर जब पेड़ कटते हैं सड़कों के, मैं उनकी बड़ी बड़ी टहनियाँ उठा लाती हूँ। तो वो टहनियाँ मैंने इसके ऊपर लगा दी हैं, आप देखें ये। तो क्या है कि ये इसके ऊपर चढ़ गई है। अगर आप ग्रिल पे या रेलिंग पे चढ़ाएंगे तो फ्रेंड्स क्या होता है कि वो लोहे की होती हैं, और लोहे पे आप जब करेंगे तो वो इतनी गर्मी में 40-45 डिग्री में इतनी हीटअप हो जाती हैं कि इन बेचारियों की जो डेलिकेट स्टेम्स है ना फ्रेंड्स, ये दीज दे जस्ट बर्न। और फिर ये होता है कि हमारी घिया नहीं लग रही है, सूख रही है, क्या करें। सो ऑब्वियसली फ्रेंड्स दे विल बर्न। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस पर जूट की रस्सी लपेट दीजिए और उसको, लोहे का जो गरमाई है वो उस थोड़ी कम हो जाएगी उसमें, तो आपकी बेल नहीं सूखेगी और आप ठीक उसको रख पाएंगे। जैसे कि मैं आपको इधर दिखाती हूँ, आइए, ये देखिए, ये मैंने एक इसमें लगाई हुई है, ये घिया बाद में लगी थी। ये देखिए मैंने इस पे भी लकड़ी का सपोर्ट दिया हुआ है, ये बोटी बोटी आप टहनियाँ देखिए, इनके ऊपर मैं चढ़ा लेती हूँ अपनी बेल को, तो ये ठीक रहती हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरी क्यारी जो मैंने बनाई हुई है, ये 1 फुट से ज़्यादा ऊंची नहीं है, ठीक है। और इसी प्रकार इसकी जो विड्थ है फ्रेंड्स, ये देखिए, विड्थ भी तकरीबन 9 इंच से ज़्यादा नहीं है, पर हाँ लंबी है। तो इसी में मैं अपनी ज़्यादातर गर्मियों की बेलदार सब्जियां लगाती हूँ और इस तरह से इसको सपोर्ट करती हूँ। ये देखिए करेला लगा हुआ है और ये भी निकलने लग गए हैं, ये हैं करेले, और छोटे छोटे तो कई निकले हैं। और फ्रेंड्स, ये हरियाली में ऐसे खो जाते हैं ना कि ढूंढने पड़ते हैं। छोटे छोटे मैं आपको दिखाऊं, अगर आप देखना चाहेंगे तो बहुत निकले थे छोटे छोटे। अभी बेल को मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, छोटे छोटे कई निकले हुए थे फ्रेंड्स इसमें। तो ये भी 10 दिन में और भी तैयार हो जाएंगे। तो ये इस तरह से मैं अपने छत पे इनको लगाती हूँ। अच्छा, इसमें आप थोड़ी, जब मैंने बता दिया आपको कि जब फूल लगे तो आप पोटाश इसमें डाल सकते हैं, और ख़ास और कोई इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ग्रोथ पीरियड में लिक्विड मैन्योर लाइट दे सकते हैं, इतनी गर्मी में कोई खाद की विशेष आवश्यकता नहीं है। कंपोस्ट होममेड आप डाल सकते हैं 15-20 दिन में एक बार, दैट विल बी इनफ फॉर इट। और आपकी फसल जो है लगाने का, बीज बोने के बाद, अभी मैंने बताया था मार्च में बोई थी, फर्स्ट वीक में, मई चल रहा है, सेकेंड वीक शुरू हो गया जस्ट, तो 60 दिन के अंदर आपकी फसल जो है वो तैयार हो जाती है। चलते हैं आगे, और अब मैं आपको अपनी तोरी की बेल दिखाती हूँ, उसको मैंने कैसे मैनेज किया है। ये देखिए, ये मेरी तोरी की बेल लगी हुई है, यहाँ से मैंने इसको ये ऊपर चढ़ा दिया है, और आप देख पा रहे हैं इधर, अगर आप दिखा सकते हैं तो ये देखिए तोरी लगनी भी शुरू हो गई है इसमें, ये आ गई हैं, ये ऊपर निकल रही हैं, ये पूरी स्टेम में तोरियां हैं। तो वही बात है फ्रेंड्स, जब आपकी मेन स्टेम लंबी हो जाती है 6 फुट 8 फुट की, तो प्लीज़ उसकी आप, ये देखिए ये सारे इसमें खूब तोरी लगी हुई है, ये भी 10 दिन में तोड़ने लायक तैयार हो जाएंगी।
और पीरियोडिकली आप स्प्रे करते रहें इनके ऊपर, कुछ नहीं होएगा। एक और मैंने ये घिया की, आप देख रहे हैं ये भी पौध निकल आई थी, तो मैं इसको भी लगा दिया। माली तो आ नहीं रहे हैं, तो जो जो जैसे धीरे धीरे कर पा रही हूँ तो करती हूँ। तो ये यहाँ से लगाइए। अब आप देखिए ये यहाँ से जा रही है, मैं पत्ते गिनती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 और 2 18 पत्ते हो गए। मतलब ये कम से कम अब कुछ नहीं तो 9 फीट की हो गई है। अब मैं क्या करूंगी, और आप देख रहे हैं इसमें एक भी ऑफ शूट नहीं है, एक भी ऑफ शूट नहीं है अभी। ठीक है, तो कहाँ बेल इसमें ना, आप ये फूल आ रहे हैं, ये सारे मेल फ्लावर्स हैं। आप कहते हो कि मेरे तो बेल में मेल फ्लावर्स ही आ रहे हैं, मैं क्या करूं? तो फ्रेंड्स, जब आप एक स्टेम में देख रहे हो खाली मेल फ्लावर्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ से इसकी ये जो सिरा है, ये इसको, ये बिल्कुल मत घबराइए, हाथ से इसको ऐसे तोड़ दीजिए। अब नीचे से और ये निकलनी शुरू होंगी, तो उसमें फीमेल फ्लावर्स आएंगे और आपकी जो बेल है वो बढ़ेगी और फल उसमें लगने फिर शुरू होंगे। ये देखिए, ढूंढे थे तो थोड़े से लोबिये के भी बीज मिल गए, बीच में जगह खाली थी, खूब अच्छे। ये भी 3-4 स्प्राउट हो गए हैं, इनको भी मैनेज कर ही लेंगे किसी न किसी तरह, यहीं बेचारे सब मिलजुल के एडजस्ट होते। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि अब आप की जो बेलें हैं खूब आप ध्यान रखिएगा उनको, जिस तरह से बताया है। नमी ज़रूर बनाए रखिएगा, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फूल बहुत जल्दी कुम्हला जाते हैं। ज़रूरत है तो बहुत अर्ली मॉर्निंग, नहीं तो शाम को पानी दीजिए। और क्लीनलीनेस रखिए, पीरियोडिकली अपना ऑर्गेनिक स्प्रे करिए पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का, एंड फिर अपने फलों को एंजॉय करिए। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। एंड फ्रेंड्स, यू नो कि हमारा वेडनेसडे को क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, तो हैशटैग ईला शर्मा के नाम से आपके कोई भी प्रश्न हो उनको आप पूछिएगा, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बी हेल्दी, बी हैप्पी, एंड enjoy your garden. Thank you.